वहीं पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें आज शाम थम जाएगा पांचवें चरण का चुनाव प्रचार। आज पांचवें चरण का शोर थम जाएगा। शाम 6 बजे से प्रचार थम जाने वाला है। आपको बता दें कि पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है, जिससे पहले आज धुआंधार प्रचार प्रसार करते हुए तमाम दिग्गज दिखाई देंगे। आज पांचवें चरण के लिए अंतिम ताकत झोंकी जाएगी। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होनी है। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। पांचवें चरण के लिए चुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव के 4 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब पांचवें चरण का मतदान 20 मई को होना है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी। पांचवें चरण में जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें यूपी की 14 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 13 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3 सीट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 संसदीय सीटों पर 20 मई को यानी सोमवार को वोटिंग होनी है। इस चरण में उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में 695 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पांचवें चरण की 49 सीटों में से कांग्रेस के पास महज रायबरेली इकलौती सीट है, जबकि बीजेपी 65% सीटों पर दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना बीजेपी के बढ़ते सियासी आधार पर पांचवें फेज में रोकने की चुनौती है। पांचवें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग के बाद 428 लोकसभा सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएगा। पांचवें चरण की जिन 8 राज्यों की सीट पर चुनाव होना है उसमें 7 राज्यों में कांग्रेस को 2019 में से एक भी सीट नहीं मिली थी। यूपी की रायबरेली ही सीट केवल कांग्रेस जीत पाई थी, जबकि अमेठी सीट कांग्रेस गंवा चुकी थी। रायबरेली और अमेठी सीट गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती रही हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिन 49 लोकसभा सीटों पर 20 मई को वोटिंग होगी, 2019 में बीजेपी ने उन पर एक छत्र दबदबा कायम किया था। पिछले चुनाव में इन 49 सीटों में से कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी, जबकि बीजेपी ने 32 सीटें जीती थी। इसके अलावा जेडीयू के 1, एलजेपी 1, शिवसेना 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1 और टीएमसी ने 4 सीटें जीती थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 41 सीटें जीती थी, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। बाकी अन्य को 5 सीटें मिली थी। यानी पांचवें चरण में विपक्ष के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्योंकि एक तरीके से क्लीन स्वीप किया था, इस बार दिलचस्प होगा यह देखना कि किस तरह पांचवें चरण में दबदबा कायम रखा जाता है। चलिए अब रुक करेंगे फटाफट खबरों का। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में